बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। AFNS के डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हम आप लोग साथ शेयर कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ डेली बेसिस पे हम आप लोग साथ शेयर करते हैं। मुश्किल तरीन क्वेश्चन, जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब देखो, इसको आप अगर समझने की कोशिश करें तो वीडियो घंटे तक वॉच करना, अपने आपको पूरा लेक्चर जो है ना कंसेप्ट और ट्रिक्स के साथ पढ़ाना है इंशाल्लाह। अब ये आज के पेपर में आपका ये क्वेश्चन आया, वो कहता है ऑन 1 जनवरी 2006 इस संडे, ठीक है, व्हाट वुड बी द डे ऑन 1 जनवरी 2010। अब देखो, एक सिंपल से क्वेश्चन आपने पढ़े डेज़ वाले, वो मैं पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कहता है अगर सेकंड, एक मंथ की सेकंड तारीख को क्या दिन है, मिसाल के तौर पे आपके पास संडे है, ठीक है। अगर वो कहता है बताओ मुझे कि ये 27 को या 28 को कहता है क्या होगा, 28 को क्या होगा, ठीक है। ये हमसे उसने क्वेश्चन पूछ लिया। अब सेकंड को है संडे, सेकंड के अंदर आप इस वैल्यू के अंदर ना आपने 7 ऐड करते जाना, हर 7 डेज़ के बाद जो है ना वही डेज आ जाता है, ठीक है। तो 7 ऐड किया, 9 को भी संडे होगा, 16 को भी संडे होगा, 16 और 23 को भी संडे, 23 में फिर 7 ऐड करते 30 को संडे होगा, ठीक है। अब हमने 28 मालूम करना, 2 दिन पीछे आ जाएँ, ठीक है। और 29 को क्या होगा, सैटरडे, और उससे एक दिन पहले 28 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। तो ये हमने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। इससे अगर रेसिप्रोकल अगर आपको दे दे, मिसाल के तौर पे वो कहता है कि 30 को अगर आपके पास फ्राइडे है, ठीक है, तो बताएं जी 3 तारीख को क्या दिन होगा, तो आपने फिर माइनस करते जाना है, 7 माइनस करके। ये तकरीबन सबको आता होगा। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को करने लग जाएँ जो आज के पेपर में आया है, तो बताएं आपका तो पूरा टाइम पेपर का यहीं चला जाएगा, ठीक है। आप फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ तक 7 ऐड करते करते। तो आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो, 1 जनवरी 2006 को संडे है, तो 1 जनवरी 2010 को क्या दिन होगा। देखो, सबसे पहले आपका जो 2006 से आप जैसे 2007 में आएंगे ना, ठीक है, तो 1 जनवरी 2007 को जो आपका अगर यहाँ पे संडे है ना, तो यहाँ पे एक दिन आगे चला जाएगा। 1 साल के बाद अगर सेम डेट को आप वापस आते हैं ना, उसी डेट को, तो अगर यहाँ पे संडे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा 1 जनवरी को। जैसे आज है आपके पास 15 सितंबर को आज मंडे है, ठीक है। अगले साल 15 सितंबर को ट्यूसडे होगा, 2026 में 15 सितंबर को क्या होगा, ट्यूसडे होगा, मतलब एक दिन आगे चला जाता है। ये कॉन्सेप्ट है आपका। अच्छा, अब देखो 2007 में आप आए तो आपका मंडे हो गया, 2008 में जब आप पहुंचेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। 1 जनवरी तक हम बात कर रहे हैं, कहाँ तक, 1 जनवरी 2008 तक, तो आपके क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। अब 2008 के अंदर जनवरी के बाद क्या आ जाएगा, फेब। और जो फेब होता है 2008 का, वो लीप ईयर होता है। वो क्या होता है, जो 4 के टेबल में जितने भी ईयर आते हैं, 2004, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ये 4 के टेबल में जितने भी साल आते हैं ये लीप ईयर होते हैं। और इनमें जो फेब का महीना होता है वो 29 डेज़ का होता है। कितने का होता है। अब देखो 2008 1 जनवरी से लेके 2009 तक, देखो वैसे तो एक दिन आगे जाना चाहिए, क्योंकि इन नॉर्मल डेज में तो एक दिन मैंने कहा आपने आगे जाना है, क्योंकि आपका एक दिन आगे जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे फेब 28 का, यहाँ फेब एक दिन तो आपने जाना ही जाना है, और एक दिन वहाँ से फेब का भी बढ़ गया, तो कितने दिन आपको आगे जाना पड़ेगा, 2 दिन। ट्यूसडे से आप वेडनेसडे में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, थर्सडे में जाएंगे। समझ आ गया। जो लीप ईयर होगा वहाँ पे आपने 2 दिन आगे करने। अब 2010 में अगर आपने जाना है तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना ये चीज़ समझ आ गई होगी। कोई मुश्किल नहीं है अगर आप इसको समझ के करोगे तो, ठीक है। तो एक दिन आपने आगे चलना है, अगर लीप ईयर ना हो तो। अगर लीप ईयर हो तो 2 दिन आगे चलना है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अभी मुझे समझाने में थोड़ा टाइम तो लग गया, लेकिन आप जब करेंगे देखो तो आपको 10-15 सेकंड में ईजिली हो जाएगा, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेगा, ठीक है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट आज जितने भी जिनका पेपर में भी आया तो उन्होंने इसको खाली छोड़ दिया। उन्होंने कहा पता नहीं सर क्या ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे। हालांकि 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर जिसको कॉन्सेप्ट आता है तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक्स के साथ तैयारी करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू पैटर्न, सिलेबस, पास पेपर्स, एक्सपीरियंस, सारा कुछ जो है ना आपको बेहतरीन रिकॉर्डेड लेक्चर, चैप्टर वाइज नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, वहाँ पर भी आपको इंशाल्लाह ताला बहुत सारा मटीरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप भी हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके हमें जो है ना आप हमें ज्वाइन करें और हमारी आपको बेहतरीन तैयारी कराएंगे इंशाल्लाह। विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया सेल वॉल। तो बैक्टीरिया सेल वॉल के अंदर क्या चीज़ मौजूद नहीं होती, ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है, ये बैक्टीरिया सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कॉमन नेम ऑफ 2 हाइड्रोप्रोपेनिक, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास होता है लैक्टिक एसिड। ये ऑलरेडी भी मैंने आपको पढ़ा दिया, लैक्टिक एसिड। ये रिपीटेड क्वेश्चन आपका बार बार पेपर के अंदर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहता है इफ़ अ बॉल ऑफ मैस मूविंग। देखो एक बॉल है आपके पास और इसकी जो मैस है
तो वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वेलोसिटी v के साथ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। आगे मूव करते करते वो कहता है आगे जाके इसने कोलाइड किया अनदर आइडेंटिकल बॉल, एक और बॉल आगे पड़ी है और वो रेस्ट में है, और उसके साथ जाके इसने जैसे ही अटैक किया, कोलाइड किया, जैसे ये कोलाइड करेगी तो क्या होगा, वो कहता है वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल की वेलोसिटी अब आपने बतानी है। देखो जैसे ये इसके साथ आगे कोलाइड करेगी तो इसकी जितनी भी वेलोसिटी होगी वो सारी इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो ये जो पहले रेस्ट में थी अब ये वेलोसिटी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये वाली जो वेलोसिटी थी फर्स्ट बॉल की वो इसके अंदर आ जाएगी, तो ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 26, ठीक है। अब b इज इक्वल टू 2 है, c इज इक्वल टू 3 होगा इस तरह, तो कहता है बैट की जगह पे क्या आएगा। देखो बैट जो अल्फ़ाबेट के अंदर सेकंड नंबर पे आ रहा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, a की जगह पे 1 आ जाएगा और d की जगह पे 4 आ जाएगा, तो 2 1 4 हमारे पास क्या आ जाएगा। यहाँ पे सारे ऑप्शन ही हम लोगों ने सेम लिख दिए हैं, बरल 2 1 4 इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ वुमन, अ मैन सेज, एक आदमी ने कहा, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है दिस इज़ द सिस्टर ऑफ माई फादर। देखो आप जो है एक औरत की तरफ इशारा करके कह रहे हो, ठीक है, कि ये जो औरत है ये मेरे बाप की बहन है, तो वो आपकी क्या लगेगी, आपकी फूफो लगेगी ना, तो आप उसके क्या लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या पूछा, बरा यहाँ उसने पूछा हु इज़ दी वोमैन, वो मैन आपकी क्या लगी, आंट लगी। समझ आ गई, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। इफ़ अली इज़ द ब्रदर ऑफ सारा, अली और सारा दोनों बहन भाई हैं, ठीक है, और सारा इज़ दी मदर ऑफ हमज़ा, जो है वो सारा का बेटा है। अब अली जो होगा वो हमज़ा का क्या लगेगा। देखो ये दोनों बहन भाई हैं ना, सारा और ये दोनों बहन भाई हैं, तो ये इसका क्या लगेगा, ये इसका मामू अंकल हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया ना, ये उसका क्या हो गया, अंकल हो गया, ठीक है। कमाल इज़ ओल्डर देन जमाल, कमाल जो है वो बड़ा है किससे, जमाल से, तो कमाल बड़ा है, इसके ऊपर आपने अपने माइंड में एक जो है ना फिंगर रख लेने कि ये अभी तक सबसे बड़ा ये है, ठीक है। आगे वो कहता है जमाल इज़ ओल्डर देन फैसल, अब जो जमाल है ये बड़ा है किससे, फैसल से, मतलब दूसरी पोजीशन किसकी आ गई, जमाल की आ गई, और जो फैसल है वो ओल्डर देन है नबील से, तो नबील क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, तीसरी पोजीशन फैसल की आ गई। तो उसने पूछा गया हु इज़ द यंगेस्ट, सबसे छोटा हो गया नबील। अगर वहाँ से पूछता है हु इज़ द ओल्डेस्ट कौन सा यहाँ पे, तो वो आपके पास क्या होगा, वो कमाल होगा, वो क्या होगा, कमाल जो होगा वो सबसे ओल्डेस्ट होगा और सबसे जो यंगेस्ट होगा वो नबील होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डाइब्रोमीथेन जो रिएक्शन है ये जो है ना आपके पास इंटरमीडिएट ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, इससे 2-3 और भी बनते हैं। कार्बोकेशन भी होता है, क्या होता है, कार्बोकेशन, इसका फार्मूला भी आपसे पूछ सकता है, ये होता है CHBr2, एक कार्बोकेशन होता है, कार्बोनेशन भी होता है, वो भी इसी के अंदर होता है, कार्बोनेशन, उसका फार्मूला यही होता है CHBr2, लेकिन साथ माइनस आ जाएगा, -CHBr2 एक और फ्री रेडिकल का भी होता है, ठीक है, तो वो भी यही होता है CHBr2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें बताइए ये भी आप साथ साथ करते रहिएगा। वो कहता है इफ़ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, अगर अर्थ जो है वो रोटेट करना स्टॉप कर दे तो मैक्सिमम वेट जो होगा वो किस पे अपेयर होगा, तो पोल्स के ऊपर अपेयर होगा, ठीक है। आगे हमारे पास है वो कहता है फ्लोर क्लीनिंग एजेंट्स है दैट मेक फ्लोर बैक्टीरिया फ्री, ठीक है। फ्लोर क्लीनिंग जो एजेंट्स हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, अच्छा ये क्या है, मतलब अपना हम फर्श वगैरह साफ़ करने के लिए जो हम जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं क्लीनिंग प्रोडक्ट, तो वो कहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको डाइसिंफेक्टेंट्स बोलते हैं। और ये जो होते हैं ना डाइसिंफेक्टेंट, ये क्या बेसिकली आप इनको यूँ कह सकते हैं कि ये आपके पास एक केमिकल है जो आप किसके लिए यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा कि सच एज बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, फंजाई हो गया, ये वो सारा, ठीक है। तो उनको आप ख़त्म करने के लिए जो आप जो है ना वो केमिकल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी इफ़, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो यहाँ पे वो कहता है इफ़ एरर इन मैथ्स इज़ 2%, मैथ्स के अंदर एरर 2% और वेलोसिटी 3% है, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर एरर मालूम करना। देखो अगर वो एरर की बात नहीं करता तो हम सिंपल फार्मूला लगाते काइनेटिक एनर्जी का और उससे हम इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो एरर की बात कर रहा है तो अब ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो परसेंटेज का फार्मूला होगा ना वो हमारे पास क्या बनेगा, वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर में काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये परसेंटेज का बनेगा। तो किस चीज़ का गोल होगा, आपका जो मैस है वो कितना % है, +2, ठीक है, और जो आपकी जो वेलोसिटी है वो कितने % है, ये आपका फार्मूला बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या था, अब यहाँ पे इज इक्वल टू जो मैस 2 जो था वो कितने % था, 2%, फिर प्लस मैंने लगाया, फिर 2, फिर वेलोसिटी कितने % है, 3%। अब इनको सॉल्व करें, देखो 2% वैसे आ जाएगा, +2 3 = 6%, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया, 8% हमारे पास क्या आ जाएगा, 8% हमारा आंसर आ गया। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। एलिमेंट विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, कोबाल्ट बोलते हैं, CO, ठीक है। माई मदर इज़ यूअर ब्रदर सिस्टर, मेरी माँ जो है वह आपके भाई की
बहन है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, ठीक है। अब ये है कि आप किससे बात कर रहे हो, आप अपने भतीजे से बात कर रहे हो, ठीक है, कि आप मामू से बात कर रहे हो, कि वो कहता है कि माई मदर इज़ योर ब्रदर सिस्टर, ठीक है भाई। आप अपने दूसरे मामू से कह रहे हो कि आप, मेरी माँ जो है वो आपके दूसरे भाई की बहन है, तो आपके उसकी भी तो बहन हुई जिससे आप बात कर रहे हो ना, ठीक है। तो दोनों के दरमियान क्या रिलेशन होगा, वो जो आदमी है वो मामू है और वो वाला उसका क्या होगा, वो नाइस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे अगर वो पूछता आपसे रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, अगर यू एंड मी कहता तो फिर अंकल आंसर आता, ठीक है। अगर मी एंड यू का है तो फिर अभी नाइस आ जाएगा, ठीक है। लेटर ऑफ, ये वर्ड जो है ये ब्यूटी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया, जिसको वो आगे पीछे करके देगा आपको, ठीक है। ये आगे पीछे करके देगा, वो कहेगा कि इसका आखिरी वर्ड क्या आएगा, तो ये वाई मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है, ठीक है। इफ़ फोर्थ डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे, ये वो सिंपल क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी कहा है, ऊपर समझाया भी है थोड़ा सा। इफ़ फोर्थ डे अगर मंथ का क्या है, फ्राइडे है, तो कहता 28 को क्या होगा। देखो 4 के अंदर आप 7 ऐड कर दो, 7 11 हो जाएगा, 11 को भी यही फ्राइडे होगा, 18 को भी यही फ्राइडे होगा, 18 में फिर आप 7 ऐड कर दो, 25 को भी यही फ्राइडे होगा, 26 को सैटरडे, संडे और फिर क्या आ जाएगा, मंडे हमारे पास आंसर आ जाएगा। मंडे बनता है ना यहाँ पे, देखो एक दफ़ा दोबारा करते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ गलत दिया हुआ है आंसर, थोड़ा यहाँ पे आंसर की थोड़ी मिस्टेक हो गई पीडीएफ की हमारी, ठीक है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, मंडे बनेगा, ठीक है। मंडे अभी मैंने आपको समझा दिया ना, 4 के अंदर 7 ऐड करोगे, 11 फिर 18 और फिर 25 को ये फ्राइडे होगा, ठीक है। 26 को सैटरडे, 27 को संडे और फिर 28 को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपसे इससे रिलेटेड रिवर्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। रिवर्स भी आते हैं। रिवर्स कैसे आएगा, वो कहेगा अगर 29 को आपके पास जो है ना वो मंडे है, ठीक है, 29 को क्या है, मंडे है, तो कहेगा बताओ जी 4 तारीख को क्या दिन होगा। तो 29 में से 7 अब माइनस करोगे, किधर 22, फिर 7 माइनस करोगे 15, फिर 7 माइनस करोगे 8 हो गया, ठीक है। और फिर आपने जो है ना 7 माइनस किया तो 1 पहली तारीख को क्या होएगा, मंडे। अब उसने 3 तारीख पूछा था आपसे, तो आपने 2 तारीख को ट्यूसडे और 3 तारीख को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अगर मंथ आपका चेंज भी करता है, ठीक है, ये आपको मैं 2 टाइप्स बता दी, आपका मंथ चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहते हैं इफ़ 29 ऑफ जनवरी, ठीक है, वो कुछ भी दिन आपको कह देता है, मिसाल के तौर पे फ्राइडे कह दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपसे वो पूछेगा कि बताओ आगे क्या दिन होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको कहता है 5 फेब को क्या दिन होगा या 8 फेब को क्या दिन होगा, ठीक है। 29 को अगर फ्राइडे है जनवरी, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जनवरी का महीना जो होता है वो 31 डेज़ का होता है। कितने दिन का होता है, 31 डेज़। तो 29 को फ्राइडे, 30 को क्या होगा, सैटरडे, 31 को होगा संडे और 1 को क्या होगा, मंडे, ठीक है। दोबारा देखें, 1 को मंडे हो गया ना। अब 8 को पूछा था, अब 1 को मंडे, अब वही 7 ऐड कर दो, वही 7 ऐड करो, 8 तारीख को भी क्या आंसर आ जाएगा, मंडे आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया। अगर मंथ चेंज करता है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मंथ जो है वो कितने दिन के हैं। तो 7 मंथ जो होते हैं, नीचे क्वेश्चन भी आ जाए आपके पेपर में, बल्कि हर किसी के पेपर में डेली ये कोई रिपीटेड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मंथ्स हैविंग 31 डे, 31 डेज कितने मंथ के होते हैं, 7 मंथ। जनवरी का होता है पहले महीने का जो है, ठीक है, फिर फेब का नहीं है, फिर दूसरे तीसरे का है, फिर चौथे का नहीं है, फिर 5वें का 31 है, छठे का नहीं है, 7वें के हैं, 8वें के नहीं है। इस तरह जाने ये सारे इस तरह तरतीब से चलते चलते 7 मंथ ऐसे हैं जिनके क्या है आपके पास 31 डेज़ हैं, ठीक है। और जो पीछे 4 मंथ ऐसे हैं जिनके 30 डेज़ है और 1 मंथ है फेब जिसके कितने हैं आपके पास 28 डेज़। और हर लीप ईयर को 4 साल बाद वो कितने होते हैं, 29 डेज़ होते हैं, ठीक है। ऑड मैन आउट, इसमें से देखो तो ये चैम्पनीज़ जो है ये भी अफ्रीका के अंदर रहने वाला एक मंकी है, अफ्रीका के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। पांडा जो है वो नहीं, मंकी होता, गोरिल्ला भी मंकी होता है। तो पांडा हमारे पास क्या है, यहाँ सबसे डिफरेंट है, तो पांडा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे भी जो है ना अगर आप देखो तो 66 में से ना उसने 3 माइनस किया 63 हो गया, फिर 6 माइनस किया 57 हो गया, फिर 12 माइनस किया। देखो डबल पहले 3 माइनस किया, फिर 3 का डबल 6 माइनस किया, फिर 6 का डबल 12 माइनस किया। अब 12 का डबल कितना हो जाएगा, 24। तो 45 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 21 आंसर आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी हमारी PDF में मिस्टेक्स है, ठीक है। तो 21 आंसर आएगा, क्या आएगा करेक्ट आंसर 21, ठीक है। इफ़ CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है लाइट इंटेंसिटी इज़ कंट्रोल्ड बाय, तो ये किस चीज़ कौन कंट्रोल करता है इसको करंट कंट्रोल कर रहा होता है। कौन कंट्रोल कर रहा होता है, करंट इसको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। आगे चलते हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, ठीक है। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो होती है ना, सरफेस टेंशन जो T होती है, इसका जो फार्मूला होता है ना ये आपके पास होता है फोर्स ओवर में L लेंथ, ठीक है। अब साथ आपको फार्मूला आना चाहिए, उसके बाद एक फार्मूले से आप जो है ना आपकी इसके 10 सवाल कर सकते हो, इसका यूनिट भी कर सकते हो। अगर वो यहाँ से पूछ ले कि अगर फोर्स आपकी इंक्रीज हो रही है तो सरफेस टेंशन भी इंक्रीज होगी, फोर्स डिक्रीज हो रही है तो सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो तो फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन और नीचे लेंथ है, नीचे क्या है लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा, क्योंकि फार्मूला आपको याद हो तो आगे चीज़ें आपको ये सारी आसान हो जाती हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। ठीक है, 1 और 3 ये हाइड्रोप्रॉक्सी बेंजीन इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, ये जितनी भी हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए, इनके सबके नाम एक दफ़ा आप याद कर लें ताकि आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन। अगर आपने जो है ना प्रॉपर तैयारी करनी है बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक्स के साथ, हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको स्क्रीन पे शोर है, और फ्री ग्रुप आप ज्वाइन करें, वहाँ पे भी इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, इसके अंदर कितने होते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये आपको इंशाल्लाह ताला कॉन्सेप्ट के साथ किसी दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह अलग से इसका मैं लेक्चर बना के आपको पूरा इसको तरतीब से समझा दूँगा कि किस तरह जो है ना इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है, किस तरह पाई बॉन्ड होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारा लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर हमारा लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सारे लोगों को फ़ायदा हो सके। मज़ीद बेहतरीन तैयारी के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जहाँ पे हम इंशाल्लाह मुश्किल तरीन जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक्स के साथ डेली बेसिस पे आपको समझाते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।